कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं हारता, वो हर रात अपने ही मन के सामने घुटने टेक देता है। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? जिस मन को तुम अपना समझते हो वही मन तुम्हें हर दिन अंदर से तोड़ रहा होता है। तुमने कभी महसूस किया है? शरीर थका नहीं होता, फिर भी इंसान टूट जाता है। कमरा शांत होता है, फिर भी भीतर शोर चलता रहता है। सब कुछ पास होता है, फिर भी दिल खाली लगता है। क्यों? क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं चल रहा, असली युद्ध भीतर चल रहा है। और इस युद्ध में तलवारें नहीं टकराती, यहां विचार टकराते हैं, यहां इच्छाएं भिड़ती हैं, यहां आदमी खुद से हारता है। तुमने देखा होगा जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो शब्द कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं, लेकिन मन उन शब्दों को वर्षों तक दोहराता रहता है। कोई एक बार तुम्हें छोड़कर जाता है, लेकिन मन हर रात वही कहानी दोबारा चलाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को दुख से प्रेम है। मन को शांति नहीं चाहिए, मन को उलझन चाहिए। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मन कभी वर्तमान में रहना ही नहीं चाहता। या तो वो बीते हुए कल में रोता है या आने वाले कल से डरता है, और इंसान वो बीच में पिसता रहता है। तुमने कितनी बार खुद से कहा होगा अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही गुस्सा फूट पड़ा। अब मैं उस इंसान को याद नहीं करूंगा, लेकिन रात होते ही वही चेहरा सामने आ गया। अब मैं डरना बंद करूंगा, लेकिन छोटा सा डर फिर पूरे दिन पर भारी पड़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मन तुम्हारा सेवक नहीं रहा, तुम मन के सेवक बन चुके हो। और जिस दिन इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है, उस दिन उसकी आजादी खत्म हो जाती है। लोग सोचते हैं कि आजादी मतलब जहां चाहो जाना, जो चाहो करना, लेकिन नहीं। अगर तुम्हारा मन तुम्हें हर पल घसीट रहा है तो तुम आजाद नहीं हो, फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में क्यों ना हो। तुमने कभी गौर किया है? मन हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं। अगर पैसा नहीं हो तो पैसा चाहिए, अगर पैसा आ गया तो नाम चाहिए, नाम मिल गया तो प्रेम चाहिए, प्रेम मिल गया तो शांति चाहिए। और सबसे मजेदार बात, शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि मन का स्वभाव ही अधूरापन है। मन एक ऐसा कुआं है जिसमें पूरी दुनिया डाल दो फिर भी खाली रहेगा। यही कारण है कि इतने सफल लोग भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां रात को सो नहीं पाती, इतने अमीर लोग भी अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि बाहर की जीत भीतर की हार को नहीं छुपा सकती। और सुनो, मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें हमेशा ये विश्वास दिलाएगा कि बस एक चीज और मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी सब ठीक हुआ? सोचो, जब तुम छोटे थे तुम्हें लगता था बस स्कूल खत्म हो जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर लगा नौकरी मिल जाए तो सब ठीक, फिर लगा शादी हो जाए तो सब ठीक, फिर लगा पैसा आ जाए तो सब ठीक। लेकिन क्या सच में सब ठीक हुआ? नहीं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या भीतर बैठी थी। मन एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर, एक डर से दूसरे डर पर। और तुम उसके पीछे भागते रहते हो। यही कारण है कि इंसान कभी शांत नहीं रह पाता। तुम मंदिर चले जाओ, मन फिर भी भागेगा। तुम पहाड़ों में चले जाओ, मन फिर भी पीछा करेगा। तुम अकेले कमरे में बैठ जाओ, मन वहां भी शोर मचाएगा, क्योंकि समस्या जगह की नहीं है, समस्या चेतना की है। और सबसे कठिन काम क्या है जानते हो? खुद को देखना। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, खुद की कमजोरी देखना बहुत कठिन है। इंसान पूरी दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहता। क्यों? क्योंकि खुद के भीतर उतरना डरावना है। वहां दबा हुआ दर्द मिलेगा, वहां अधूरी इच्छाएं मिलेंगी, वहां अकेलापन मिलेगा, वहां वो आंसू मिलेंगे जिन्हें तुमने वर्षों से छुपा रखा है। और मन नहीं चाहता कि तुम ये सब देखो, इसलिए वो तुम्हें हर समय व्यस्त रखता है। कभी मोबाइल में, कभी लोगों में, कभी सपनों में, कभी डर में, बस तुम खुद से न मिल पाओ। क्योंकि जिस दिन तुम सच में खुद से मिल गए, उस दिन मन की सत्ता खत्म होने लगेगी। तुमने कभी अकेले बैठकर खुद को महसूस किया है? बिना मोबाइल, बिना गाने, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के बहुत मुश्किल लगता है ना, क्योंकि मन को सन्नाटा पसंद नहीं, मन को भीड़ चाहिए,
शोर चाहिए। सन्नाटा आते ही तुम्हारा असली चेहरा सामने आने लगता है और इंसान पूरी जिंदगी उसी चेहरे से भागता रहता है। यही कारण है कि मन पर नियंत्रण युद्ध जीतने से भी कठिन है। युद्ध में दुश्मन सामने होता है, लेकिन यहां दुश्मन भीतर छिपा है। युद्ध में तलवार दिखाई देती है, लेकिन यहां घाव दिखाई नहीं देते। युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन मन का संघर्ष वर्षों तक चलता रहता है। और सबसे खतरनाक बात, इस युद्ध में हारने वाला इंसान बाहर से सामान्य दिखता है। वो हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, लोगों से बातें भी करता है, लेकिन भीतर भीतर सब बिखर चुका होता है। तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है ना? भीड़ में रहकर भी अकेलापन, सबके सामने मुस्कुराना और रात में टूट जाना। यही मन का खेल है। मन तुम्हें कभी स्थिर नहीं रहने देगा, कभी तुलना में धकेलेगा, कभी ईर्ष्या में, कभी पछतावे में, कभी भय में, और इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान खुद से पूछता है, मैं आखिर चाहता क्या हूं? लेकिन जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दूसरों की आवाजें सुनी, अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुनी। समाज कहता रहा सफल बनो, लोग कहते रहे आगे बढ़ो, दुनिया कहती रही और पाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा क्या तुम्हारा मन शांत है? और अगर मन शांत नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि अशांत मन स्वर्ग में भी नरक बना देता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग छोटी सी चीज में भी खुश रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं। फर्क कहां है? मन में जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। लेकिन याद रखना, मन को दबाने से शांति नहीं मिलेगी। बहुत लोग यही गलती करते हैं। गुस्सा आया तो दबा लिया, दर्द आया तो छुपा लिया, आंसू आए तो रोक लिए, लेकिन दबाई हुई चीजें खत्म नहीं होती, वे भीतर जहर बन जाती है। फिर वही जहर चिंता बनकर निकलता है, डर बनकर निकलता है, अकेलापन बनकर निकलता है। इसलिए मन से लड़ो मत, उसे समझो। जब गुस्सा आए तो उसे देखो, जब डर आए तो भागो मत, जब दुख आए तो तुरंत मोबाइल मत उठाओ। बस थोड़ी देर शांत बैठो और महसूस करो कि भीतर क्या चल रहा है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, तुम मन नहीं हो, मन बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा शांत है। जिस दिन उस शांति की एक झलक मिल गई, उस दिन बाहरी दुनिया का शोर कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा धोखा होता है, मन आध्यात्मिकता को भी अहंकार बना लेता है। इंसान सोचने लगता है, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, और वहीं फिर नया जाल शुरू हो जाता है। मन हर जगह अपना सिंहासन बना लेता है। अगर उसे पैसा नहीं मिला तो ज्ञान का अहंकार पकड़ लेगा, अगर उसे शक्ति नहीं मिली तो पवित्रता का अहंकार पकड़ लेगा। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। हर पल खुद को देखना पड़ेगा, हर विचार को समझना पड़ेगा, और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी बाहर देखने का आदी है। भीतर देखना उसने सीखा ही नहीं। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो मन फूल जाता है, और जब कोई आलोचना करता है तो मन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी अभी भी दूसरों के हाथ में है, और जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में है तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर टिकना सीख लेता है, जब अकेलापन डर नहीं लगता, जब सन्नाटा बोझ नहीं लगता, जब खुद के साथ बैठना कठिन नहीं लगता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मन के अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ता है, और बहुत कम लोग ये साहस कर पाते हैं, क्योंकि लोग सच नहीं चाहते, लोग सिर्फ आराम चाहते हैं। सच हमेशा हिलाता है, तोड़ता है, जगाता है, और मन सोना चाहता है। मन चाहता है कि तुम बस भीड़ का हिस्सा बने रहो, सोचो मत, समझो मत, बस भागते रहो। लेकिन एक दिन शरीर थक जाता है, रिश्ते थक जाते, सपने थक जाते, और तब इंसान पहली बार रुककर खुद से पूछता है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? अगर ये सवाल भीतर उठ गया तो समझ लो यात्रा शुरू हो चुकी। फिर धीरे धीरे इंसान समझता है, शांति किसी मंदिर में नहीं छुपी, शांति किसी इंसान में नहीं छुपी, शांति किसी उपलब्धि में नहीं छुपी। शांति तब जन्म लेती है जब मन शांत होने लगता है। और मन शांत कब होता है? जब तुम उसे पकड़ना बंद कर देते हो,
जब तुम हर विचार के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम ये समझ जाते हो कि हर भावना स्थायी नहीं, गुस्सा आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, डर आएगा जाएगा, लेकिन तुम इन सब के पीछे मौजूद हो, यही समझ धीरे धीरे भीतर क्रांति लाती है। फिर इंसान छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है। लोग क्या सोचते हैं, इसका असर कम होने लगता है, तुलना कम होने लगती है और पहली बार जीवन हल्का लगने करने लगता है। लेकिन ये रास्ता लंबा है, बहुत लंबा, क्योंकि मन बार बार तुम्हें पुराने अंधेरे में खींचेगा, कभी क्रोध के जरिए, कभी मोह के जरिए, कभी भय के जरिए, और हर बार तुम्हें जागना पड़ेगा। हर बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग कभी मालिक बन ही नहीं पाते। वे पूरी जिंदगी मन के इशारों पर नाचते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके भीतर कोई और बैठा है जो हर निर्णय चला रहा है। तुमने कभी गौर किया है, कई बार तुम वो बोल देते हो जो बोलना नहीं चाहते थे, फिर बाद में पछताते हो। कई बार तुम उसी इंसान के पास लौट जाते हो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था। कई बार तुम जानते हो कि यह रास्ता गलत है, फिर भी उसी तरफ कदम बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन आदतों का कैदी है और इंसान उन्हीं जंजीरों को अपनी पहचान समझ बैठा है। मन को जो चीज बार बार मिलती है वो उसी को सच मान लेता है। अगर तुम्हें वर्षों तक डर मिला तो मन डर में ही सुरक्षित महसूस करेगा। अगर तुम्हें वर्षों तक अपमान मिला तो मन उसी दर्द को अपना घर बना लेगा। यही कारण है कि कई लोग दुखी होकर भी दुख छोड़ नहीं पाते। दर्द भी एक लत बन जाता है और ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बहुत लोग खुश होने से डरते हैं क्योंकि खुशी में जिम्मेदारी होती है। खुशी में जागना पड़ता है और दुख में इंसान बहाने बना सकता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर परिस्थिति में शिकायत ढूंढ लेते हैं। बारिश आए तो समस्या, धूप आए तो समस्या, लोग पास हो तो समस्या, लोग दूर हो तो समस्या। क्यों? क्योंकि समस्या परिस्थिति नहीं, समस्या देखने वाला मन है। मन ऐसा शीशा है, अगर उस पर धूल जमी हो तो पूरी दुनिया धुंधली दिखाई देती है। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? इंसान सोचता है कि समय उसे बदल देगा, लेकिन समय किसी को नहीं बदलता है। समय सिर्फ असली चेहरा सामने लाता है। अगर भीतर बेचैनी है तो उम्र बढ़ने के साथ वो और गहरी हो जाएगी। अगर भीतर लालच है तो वो और मजबूत हो जाएगा। अगर भीतर डर है तो वो धीरे धीरे पूरे जीवन को खा जाएगा। इसलिए भागने से कुछ नहीं बदलता। तुम शहर बदल लो, लोग बदल लो, रिश्ते बदल लो, लेकिन जब तक मन नहीं बदलता तब तक कहानी वही रहती। क्या तुमने महसूस किया है? कई लोग नए रिश्तों में भी वही दर्द दोहराते, नई जगह जाकर भी वही अकेलापन महसूस करते, क्योंकि वे अपना मन साथ लेकर गए। और जब तक मन की गांठें खुलती नहीं तब तक बाहर की कोई भी नई शुरुआत अधूरी है। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? वो तुम्हें यकीन दिला देता है कि मैं ही तुम हूं। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब गुस्सा आता है तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं। जब दुख आता है तुम कहते हो मैं दुखी हूं। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि गुस्सा आया और चला गया, दुख आया और चला गया। अगर वो तुम होते तो कभी जाते ही नहीं। यानी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर भावना को आते जाते देख रहा है, वही असली तुम हो। लेकिन मन नहीं चाहता कि तुम ये समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये जान लिया उस दिन मन की पकड़ ढीली होने लगेगी। और मन को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? सच से मन झूठ में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए लोग नकली मुस्कान पहनते हैं, नकली रिश्ते निभाते हैं, नकली खुशी दिखाते हैं। पूरी दुनिया जैसे एक अभिनय बन चुकी है। लोग कहते कुछ और है, महसूस कुछ और करते हैं। भीतर आंसू होते हैं, बाहर हंसी होती है। भीतर खालीपन होता है, बाहर दिखावा होता है। और धीरे धीरे इंसान इतना नकली हो जाता है कि खुद को भी पहचानना बंद कर देता है। तुमने कभी आईने में खुद की आंखों को गौर से देखा है? वहां एक थकान दिखाई देती है, एक अनकहा दर्द, एक सवाल, क्या यही जीवन है? और सच कहूं यही सवाल सबसे कीमती है, क्योंकि जब ये सवाल गहराई से उठता है तभी इंसान भीतर की यात्रा शुरू करता है। वरना लोग पूरी जिंदगी बस जीते नहीं, घसीटते रहते। सुबह उठो, काम करो, थको, मोबाइल चलाओ, सो जाओ, फिर वही चक्र, और एक दिन अचानक उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन जीवन वो कभी शुरू ही नहीं हुआ था,
क्योंकि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, जीवन जागने का नाम है, और जागना आसान नहीं। जागने का मतलब है अपनी हर कमजोरी को देखना, हर डर को पहचानना, हर झूठ को तोड़ना। और ये काम बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान अपने भ्रमों से प्रेम करता है। उसे सच नहीं चाहिए, उसे सांत्वना चाहिए, वो ऐसे शब्द चाहता है जो उसे सुला दे। लेकिन जागृति हमेशा नींद तोड़ती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई सच्चाई दिखाता है तो चोट लगती है। क्यों? क्योंकि अहंकार को सच पसंद नहीं, और मन का पूरा अस्तित्व अहंकार पर टिका है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। मैं उससे बेहतर हूं, मेरे पास ज्यादा है, मैं ज्यादा समझदार हूं। और यही तुलना इंसान की शांति छीन लेती है। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अगर तुलना बाकी है तो दुख बाकी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। फिर मन जलने लगेगा, फिर बेचैनी शुरू होगी। यही कारण है कि दुनिया में इतनी सफलता होने के बाद भी इतनी शांति नहीं। लोगों ने छान तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया, लेकिन अपने भीतर तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाए। और भीतर पहुंचना सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि वहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। क्या तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग अकेले होते हुए भी शांत होते हैं, और कुछ लोग भीड़ में रहकर भी बेचैन रहते हैं। फर्क कहां है? फिर वही मन। अगर मन शांत है तो अकेलापन भी सुंदर लगता है, अगर मन अशांत है तो प्यार भी बोझ लगने लगता है। मन हर चीज का रंग बदल देता है। इसलिए बुद्धिमान इंसान बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को समझता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, मन सिर्फ दुख ही नहीं देता, मन उम्मीद भी देता है, और वही उम्मीद इंसान को बार बार भटकाती है। मन कहता है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, थोड़ा और प्रेम। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। पूरी जिंदगी निकल जाती है और मन की भूख बाकी रहती, क्योंकि मन को भरना असंभव है। तुम आग में कितना भी लकड़ी डालो वो और भड़केगी। वैसे ही इच्छाएं हैं, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, और इंसान सोचता रहता है कि अगली इच्छा पूरी होते ही शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति इच्छा पूरी होने में नहीं, इच्छा के शांत होने में। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसीलिए संसार में इतना भागना है, इतनी जल्दी है, इतनी बेचैनी है। हर कोई कहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जहां पहुंचना है वहां जाकर मिलेगा क्या। क्योंकि जिसने खुद को नहीं पाया वो पूरी दुनिया पाकर भी खाली रहेगा। तुमने देखा होगा कुछ लोग छोटी सी झोपड़ी में भी चैन से सोते हैं, और कुछ लोग मोहल्लों में भी नींद की गोलियां खाते हैं। फर्क फिर वही है, मन। मन अगर शांत हो जाए तो मिट्टी भी सोना लगती है। मन अगर अशांत हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह है, लोग पूरी जिंदगी शरीर को सजाते रहते हैं, लेकिन मन को कभी साफ नहीं करते। शरीर पर अच्छे कपड़े, चेहरे पर मुस्कान, सोशल मीडिया पर चमक, लेकिन भीतर भीतर अंधेरा, भीतर डर, भीतर अकेलापन। और इंसान जितना भीतर से खाली होता जाता है उतना ही बाहर दिखावा बढ़ता जाता है। अगर भीतर लालच है तो वो और मजबूत हो जाएगा, अगर भीतर डर है तो वो धीरे धीरे पूरे जीवन को खा जाएगा। इसलिए भागने से कुछ नहीं बदलता। तुम शहर बदल लो, लोग बदल लो, रिश्ते बदल लो, लेकिन जब तक मन नहीं बदलता तब तक कहानी वही रहती। क्या तुमने महसूस किया है? कई लोग नए रिश्तों में भी वही दर्द दोहराते, नई जगह जाकर भी वही अकेलापन महसूस करते, क्योंकि वे अपना मन साथ लेकर गए। और जब तक मन की गांठें खुलती नहीं तब तक बाहर की कोई भी नई शुरुआत अधूरी है। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? वो तुम्हें यकीन दिला देता है कि मैं ही तुम हूं। यही सबसे बड़ा धोखा है। जब गुस्सा आता है तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, जब दुख आता है तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि गुस्सा आया और चला गया, दुख आया और चला गया। अगर वो तुम होते तो कभी जाते ही नहीं। यानी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर भावना को आते जाते देख रहा है, वही असली तुम हो। लेकिन मन नहीं चाहता कि तुम ये समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये जान लिया उस दिन मन की पकड़ ढीली होने लगेगी। और मन को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? सच से मन झूठ में सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए लोग नकली मुस्कान पहनते हैं,
नकली रिश्ते निभाते, नकली खुशी दिखाते। पूरी दुनिया जैसे एक अभिनय बन चुकी है। लोग कहते कुछ और है, महसूस कुछ और करते। भीतर आंसू होते, बाहर हंसी होती, भीतर खालीपन होता है, बाहर दिखावा होता है। और धीरे धीरे इंसान इतना नकली हो जाता है कि खुद को भी पहचानना बंद कर देता है। तुमने कभी आईने में खुद की आंखों को गौर से देखा है? वहां एक थकान दिखाई देती है, एक अनकहा दर्द, एक सवाल, क्या यही जीवन है? और सच कहूं, यही सवाल सबसे कीमती है, क्योंकि जब यह सवाल गहराई से उठता है तभी इंसान भीतर की यात्रा शुरू करता है। वरना लोग पूरी जिंदगी बस जीते नहीं, घसीटते रहते। सुबह उठो, काम करो, थको, मोबाइल चलाओ, सो जाओ, फिर वही चक्र, और एक दिन अचानक उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन जीवन वो कभी शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, जीवन जागने का नाम है। और जागना आसान नहीं। जागने का मतलब है अपनी हर कमजोरी को देखना, हर डर को पहचानना, हर झूठ को तोड़ना। और ये काम बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान अपने भ्रमों से प्रेम करता है। उसे सच नहीं चाहिए, उसे सांत्वना चाहिए। वो ऐसे शब्द चाहता है जो उसे सुला दे। लेकिन जागृति हमेशा नींद तोड़ती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई सच्चाई दिखाता है तो चोट लगती है। क्यों? क्योंकि अहंकार को सच पसंद नहीं, और मन का पूरा अस्तित्व अहंकार पर टिका है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। मैं उससे बेहतर हूं, मेरे पास ज्यादा है, मैं ज्यादा समझदार हूं। और यही तुलना इंसान की शांति छीन लेती है। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अगर तुलना बाकी है तो दुख बाकी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा। फिर मन जलने लगेगा, फिर बेचैनी शुरू होगी। यही कारण है कि दुनिया में इतनी सफलता होने के बाद भी इतनी शांति नहीं। लोगों ने छान तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया, लेकिन अपने भीतर तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाए। और भीतर पहुंचना सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि वहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई। क्या तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग अकेले होते हुए भी शांत होते हैं और कुछ लोग भीड़ में रहकर भी बेचैन रहते हैं? फर्क कहां है? फिर वही मन। अगर मन शांत है तो अकेलापन भी सुंदर लगता है, अगर मन अशांत है तो प्यार भी बोझ लगने लगता है। मन हर चीज का रंग बदल देता है। इसलिए बुद्धिमान इंसान बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को समझता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, मन सिर्फ दुख ही नहीं देता, मन उम्मीद भी देता है। और वही उम्मीद इंसान को बार बार भटकाती है। मन कहता है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, थोड़ा और प्रेम। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। पूरी जिंदगी निकल जाती है और मन की भूख बाकी रहती, क्योंकि मन को भरना असंभव है। तुम आग में कितना भी लकड़ी डालो वो और भड़केगी। वैसे ही इच्छाएं हैं, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। और इंसान सोचता रहता है कि अगली इच्छा पूरी होते ही शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति इच्छा पूरी होने में नहीं, इच्छा के शांत होने में। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते। इसीलिए संसार में इतना भागना है, इतनी जल्दी है, इतनी बेचैनी है। हर कोई कहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जहां पहुंचना है वहां जाकर मिलेगा क्या। क्योंकि जिसने खुद को नहीं पाया वो पूरी दुनिया पाकर भी खाली रहेगा। तुमने देखा होगा कुछ लोग छोटी सी झोपड़ी में भी चैन से सोते हैं और कुछ लोग मोहल्लों में भी नींद की गोलियां खाते हैं। फर्क फिर वही है, मन। मन अगर शांत हो जाए तो मिट्टी भी सोना लगती है। मन अगर अशांत हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह है, लोग पूरी जिंदगी शरीर को सजाते रहते हैं, लेकिन मन को कभी साफ नहीं करते। शरीर पर अच्छे कपड़े, चेहरे पर मुस्कान, सोशल मीडिया पर चमक, लेकिन भीतर भीतर अंधेरा, भीतर डर, भीतर अकेलापन। और इंसान जितना भीतर से खाली होता जाता है उतना ही बाहर दिखावा बढ़ता जाता है। क्योंकि चोट शब्दों पर नहीं लगती, चोट उस नकली छवि पर लगती है जो इंसान ने अपने बारे में बना रखी होती है। और ये छवि जितनी बड़ी होगी दर्द भी उतना बड़ा होगा।
तुमने देखा होगा जो लोग भीतर से असुरक्षित होते हैं वे बाहर से सबसे ज्यादा ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं। जो भीतर से खाली होते हैं वे बाहर सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। जो भीतर से टूटे होते हैं वे अक्सर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मन हमेशा अपनी कमजोरी छुपाना चाहता है। लेकिन सच्चा साहस क्या है जानते हो? अपनी कमजोरी को देख पाना, अपने डर को स्वीकार कर पाना, अपने भीतर के अंधेरे से भागना बंद कर देना। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन इंसान को बचपन से क्या सिखाया गया? रोना मत, कमजोर मत बनो, हमेशा मजबूत दिखो। और इसी मजबूती के अभिनय में लोग भीतर से पत्थर बनते जाते, फिर आंसू भी नहीं निकलते। दर्द भी खुलकर महसूस नहीं होता, और जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वो भीतर जहर बनकर जमा होता रहता है। फिर वही जहर चिंता बनता है, गुस्सा बनता है, डिप्रेशन बनता है, अकेलापन बनता है, और इंसान सोचता है कि समस्या बाहर है, लेकिन समस्या बाहर नहीं, भीतर दबा हुआ अंधेरा है। तुमने कभी महसूस किया है कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि बात छोटी नहीं होती, वो पुराना जमा हुआ दर्द होता है जो किसी एक घटना से बाहर आ जाता है। मन कभी खाली नहीं होता, वो हर अनुभव जमा करता रहता है, हर अपमान, हर असफलता, हर टूटन, हर डर, और फिर धीरे धीरे इंसान उन यादों का बोझ बन जाता है। इसीलिए वो हल्का महसूस नहीं करता। तुमने देखा होगा बचपन में छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। बारिश, पतंग, एक छोटा खिलौना, मिट्टी की खुशबू। क्यों? क्योंकि तब मन इतना भरा हुआ नहीं था। धीरे धीरे समाज ने तुम्हारे भीतर हजारों आवाजें भर दी। तुम्हें सफल होना है, तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है, तुम्हें साबित करना है। और उसी दिन मासूमियत खोने लगी। फिर जीवन एक दौड़ बन गया, ऐसी दौड़ जिसका अंत किसी को पता नहीं। हर कोई भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहा है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे दुखद बात, लोग रुकने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वे रुकेंगे उन्हें अपना खालीपन दिखाई देगा। इसलिए लोग खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं। मोबाइल, सीरीज, काम, लोग, सोशल मीडिया, कुछ भी, बस खुद से मुलाकात ना हो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब बाहर की सारी चीजें भी मन को भर नहीं पाती। फिर इंसान अचानक भीतर से टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना सब होने के बाद भी दिल भारी क्यों है, और वहीं से असली खोज शुरू होती है। क्योंकि जब तक इंसान बाहर उम्मीद लगाए रहता है तब तक भीतर नहीं उतरता है। भीतर की यात्रा अक्सर दर्द से शुरू होती है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाए, जब भरोसा टूट जाए, जब सपने बिखर जाएं, जब अकेलापन काटने लगे, तब पहली बार इंसान पूछता है मैं कौन हूं। और यह सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर यह सवाल सच्चाई से पूछा गया तो पुरानी पूरी जिंदगी हिलने लगेगी। तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारे बहुत से रिश्ते जरूरत पर टिके थे, बहुत सी मुस्कानें नकली थी, बहुत से सपने उद्धार के थे, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को भी सच में नहीं जानते थे। यहीं से मन डरता है, क्योंकि मन पहचानों से बना है। नाम, काम, रिश्ते, सफलता, असफलता। लेकिन अगर ये सब छीन लिया जाए तो क्या बचता है? बहुत कम लोग इस सवाल का सामना कर पाते हैं। इसलिए वे पूरी जिंदगी किसी न किसी पहचान को पकड़े रहते हैं। कोई कहता है मैं अमीर हूं, कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, कोई कहता है मैं धार्मिक हूं। लेकिन ये सब लेबल है, असल तुम कौन हो मन कभी ये जानने नहीं देता। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उस दिन तुम्हें दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं रहेगी, और तब मन कमजोर पड़ जाएगा। तुमने देखा होगा जो इंसान भीतर से शांत होता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। लेकिन जो भीतर से खाली होता है वो लगातार खुद को साबित करता रहता है। वो चाहता है कि लोग उसे महान समझे, महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। मन हमेशा बाहर से ताकत मांगता है, लेकिन असली शक्ति भीतर पैदा होती है। और भीतर शक्ति कब पैदा होती है? जब इंसान अकेले खड़ा होना सीख जाता है, जब वो भीड़ की राय से ऊपर उठ जाता है, जब वो खुद को देखने लगता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, मन को नियंत्रण से नहीं समझा जा सकता। जितना तुम मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही उछलेगा। जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ो वो फिसल जाता है, वैसे ही मन है।
इसलिए जागरूक इंसान मन से लड़ता नहीं, वो सिर्फ देखता है, और देखने में बहुत शक्ति है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के अपने गुस्से को देखते हो तो धीरे धीरे गुस्सा कमजोर पड़ने लगता है। जब तुम अपने डर को भागे बिना महसूस करते हो तो डर की पकड़ टूटने लगती है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है जानते हो? धैर्य। हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत शांति। लेकिन भीतर की यात्रा में कोई शॉर्टकट नहीं। ये धीरे धीरे खुलने वाला दरवाजा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अंधेरा टूटता है, हर दिन थोड़ी थोड़ी समझ आती है, और फिर एक दिन अचानक इंसान महसूस करता है जो चीज वो बाहर खोज रहा था वो हमेशा उसके भीतर थी। शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा मौजूद थी। बस मन का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तुमने कभी सुबह बहुत जल्दी का सन्नाटा महसूस किया है? जब पूरी दुनिया सो रही होती है और हवा भी धीरे चलती है, उस पल में एक अजीब सी शांति होती है। वही शांति तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन मन के तूफान ने उसे ढक रखा है। और मन का तूफान इच्छाओं से बनता है, डर से बनता है, तुलना से बनता है, अहंकार से बनता है। जब ये धीरे धीरे शांत होने लगते हैं तब भीतर का आकाश साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन याद रखना, ये रास्ता अकेले तय करना पड़ता है। भीड़ तुम्हें हमेशा बाहर की तरफ धकेलेगी। दुनिया कहेगी और हासिल करो और पाओ और बनो, लेकिन भीतर की आवाज कहेगी रुको, देखो, समझो। और जिस दिन तुमने भीतर की उस धीमी आवाज को सुन लिया, उस दिन पहली बार तुम्हारी जिंदगी सच में शुरू होगी। जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया, क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठते भय, क्रोध, मोह और बेचैनी को देख पाना यही असली साधना है। युद्ध के मैदान में दुश्मन सामने होता है, लेकिन मन का दुश्मन अदृश्य होता है। वो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें ही तुम्हारे खिलाफ कर देता है, कभी डर बनकर, कभी लालच बनकर, कभी अहंकार बनकर, कभी दुख बनकर। और इंसान पूरी जिंदगी बाहर की लड़ाइयां जीतता रहता है, लेकिन भीतर हारता रहता है। याद रखना, मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। क्योंकि जिस चीज को तुम जागरूकता से देख लेते हो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। जब तुम अपने क्रोध को देख लेते हो, क्रोध बदलने लगता है। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो, डर छोटा होने लगता है। जब तुम अपने अकेलेपन से भागना बंद कर देते हो, वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बाहर कितना भी शोर हो, भीतर एक शांत आकाश बना रहता है। लोग आएंगे, जाएंगे, सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, समय सब बदल देगा। लेकिन जो इंसान अपने भीतर टिकना सीख गया उसे दुनिया की कोई आंधी हिला नहीं सकती। इसलिए खुद से भागो मत, थोड़ा रुक कर खुद को सुनो, अपने मन को देखो, अपने भीतर उतरने का साहस करो। क्योंकि शायद जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो वो अभी भी तुम्हारे भीतर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। और इस संदेश को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से लड़ रहे हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, नई सच्चाई और जीवन को बदल देने वाले विचारों के साथ।